मध्य प्रदेश में प्रमोशन आरक्षण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला दे दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी प्रमोशन की राह काफी मुश्किल नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण मामले पर निर्णय सुना दिया है। इस निर्णय के बाद अभी प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति में लंबा वक्त लग सकता है। सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण मामले को लेकर मंत्रियों की एक समिति बनाई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद समिति की 2 फरवरी को बैठक है। अशोक राघव मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद से जुलाई 2020 में रिटायर हुए हैं। सरकार कर्मचारियों को प्रमोशन देने का कोई रास्ता निकाल लेती तो राघव अनुभाग अधिकारी से सेवानिवृत्त होते। मैं 2020 में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं। यदि समय अनुसार पदोन्नति मिल जाती तो मुझे 2017 में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति मिल जानी चाहिए थी। सीपी खंडेलवाल हाल ही में 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। खंडेलवाल भी पिछले 6 साल से इंतजार करते हुए आखिरकार बिना प्रमोशन पाए ही रिटायर हो गए। प्रमोशन न मिलने की वजह से इन सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को पेंशन में भी हजारों का नुकसान हुआ है। हाँ, निश्चित रूप से पड़ता ही है। यदि समय समय पर मतलब प्रमोशन मिल जाए तो आदमी का मनोबल ऊंचा रहता है, काम करने की उसकी क्षमता बढ़ती है। एक ही पोस्ट पे काम करते करते वो भी उब जाता है। पिछले करीब 6 साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की सरकार प्रदेश में रह चुकी है। जिन कर्मचारियों के दम पर सरकारी कामकाज चल रहा है, प्रमोशन न होने की वजह से उनका मनोबल कमजोर होता जा रहा है। 30 अप्रैल 2016 को एमपी हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आदेश दिया। 10 जून 2016 को हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। इसके बाद से प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक है। कांग्रेस सरकार ने क्रम से प्रमोशन देने का आदेश दिया था, जो लागू नहीं हो पाया। बीजेपी की वापस सरकार बनने के बाद मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है, जिसकी लगातार बैठकें चल रही है। माननीय न्यायालय ने जो कल निर्णय दिया है, उसमें माननीय न्यायालय ने वही बातें दोहराई हैं जो 6 साल पहले भी उनने कही थी। और कोर्ट ने यही कहा है कि हमने जो पहले मापदंड तय कर दिए हैं उनमें हम कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं और उन्हीं का पालन होना चाहिए। 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है। ऐसे में मंत्रियों की समिति जल्द ही अपनी कुछ सिफारिशें दे सकती है। मेरी जानकारी में अभी आया है कि माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है। अभी अध्ययन किया नहीं है। जैसे अध्ययन होता है उसके बाद विदेशी विशेषज्ञों की राय लेके जो भी कर्मचारियों के हित में होगा हम वह निर्णय लेंगे। अधिकारियों कर्मचारियों को प्रमोशन न मिलने की वजह से उन्हें संतुष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 2018 के चुनाव के पहले रिटायरमेंट की आयु सीमा में 2 साल बढ़ाने पड़े थे। उसके बाद बीजेपी की सरकार चली गई, कमलनाथ सरकार आई और वापस बीजेपी की सरकार फिर से बन गई। लेकिन प्रदेश में लाखों सरकारी कर्मचारी अभी भी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन इस फैसले के बाद भी प्रमोशन कब होंगे ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि प्रमोशन के लिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई सीधे निर्देश नहीं दिए हैं। लंबे समय से मध्य प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों को इस बात का इंतजार है कि उनको पदोन्नति कब मिलेगी। इसका इंतजार करते करते लगभग पौने 6 साल गुजर गए हैं। 1 लाख कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में कब से पदोन्नति प्रारंभ हो जाएंगी। छोटे कर्मचारी अधिकारी बनना चाहते थे, वे रिटायर हो गए। अधिकारी गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते थे, वे भी रिटायर हो गए। लेकिन कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है। लेकिन प्रदेश के लाखों अधिकारी और कर्मचारी प्रमोशन से वंचित हैं। इसे यूँ कहें कि उनके लिए कोई रास्ता निकालने का ठीक ढंग से प्रयास ही नहीं हो रहा है। वीडियो सासू के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।